मगर अम्मा वो तो नई नवेली दुल्हन है ने। अम्मा भाभी सही कह रही है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छुटी ना। ओ बेगैरत, ओ बेगैरत, तेरी बीवी ने शादी में मेहंदी लगाई कब थी ये बता। और वैसे भी जो धोबने हैं ना, ये पैरों में मेहंदी लगाती हैं, समझे। मुझे तो लगता है तेरे हाथों में मेहंदी लगी, जब भी तो तू कुछ काम काज नहीं करता। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया बच्चों। इसके काम की बात की थी दोस्त से, उसने कल बुलाया। फैक्ट्री में कहीं बात की है, तकरीबन 3 बजे तक हम जाएंगे, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। माशाल्लाह, कल सुबह चले जाना। लाना थे बेगैरत। अम्मा हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम जा रहे हैं कमरे में आराम करेंगे। बेटा जाओ जाओ, तुम आराम करो। कहीं से बीमार नहीं लग रही आप? भाभी ध्यान से। ये चुप ना ही रह सकती का। छोड़ो तो याद है। देख रही हो माँ, देख रही हो कैसे इसके पीछे पीछे घूम रहा है? ये तो पहले ही इतना उसका करता था, अब तो और पागल हो गया ये सुहेल। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बच्चों। तू चुप कर, बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों। बच्चों कभी अपने भाई से प्यार से भी बात करिए करो ना। तेरी शक्ल देख के मुझे प्यार आता ही नहीं, क्या करूं मैं? गुस्सा आता है, नफरत आती है। आज ना मैं तुम्हें अपने हाथों से बिरयानी खिलाऊंगा। आओ। चल चल हट प्लीज, हट आओ ना। हट। अम्मा देखो उसको, दफो यहाँ से। आए! अम्मा चाय गिरा दी इसने। मैं नहीं साफ, क्या जरूरत पड़ी थी? मैं नहीं क्या साफ जरूरत पड़ी थी उनके वहां जाने की? खुद ही साफ चल करेगा। साफ कर अब। अम्मा नहीं मैं करेगा अम्मा, मैं हाँ। नहीं करूंगी। पूछना किधर है यार, क्या मुसीबत है ये। जा जाके कोई कपड़ा लेकर आ। 2 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये क्यों किया ऐसा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया ऐसा। मोहब्बत पर किसका इख्तियार होता है? मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब से ही चाहने लगा था। लेकिन सिकंदर, किसी को चाहना ये बहुत आसान काम, ये बहुत आसान, बहुत मामूली बात। लेकिन किसी की चाहत बनना बहुत मुश्किल काम है। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत फवाद है, ये बात समझ में नहीं आई अभी तक। और आपकी वजह से वो मुझसे दूर हो गया। क्यों किया ऐसा? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि आप और फवाद पहले से एक दूसरे के साथ है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं आपसे कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। अपनी मोहब्बत के साथ मैं खुद को भी मार देता। मारना चाहते हैं किसी को तो वो आप अपने आप को नहीं, बल्कि मुझे मार दे। मुझे मार सकते हैं, मेरी जान ले सकते हैं। बताएं, कर सकते हैं ऐसा? तो फिर मार दे मुझे। आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी वजह से मुझ पे तोहमत लगी है। आपकी वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया और आप क्या कर सकते हैं? सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना? बिल्कुल आपकी वजह से हुआ। मैं लेकर आऊंगा उसे वापस। अच्छा, और वो आपकी बात मान लेगा? इतना आसान है ना? मानेगा, मानना पड़ेगा उसे। मुसर्रत, अगर ये खिदमतें इसलिए हो रही हैं कि कोई फरमाइश मनमानी है तो फिर भूल जा। अच्छा वो अम्मा, शुरू में ही बता दिया तुमने, मैं ज्यादा मेहनत से बच गई। वैसे ही तुम्हारे कंधे दबाते दबाते मेरे अपने हाथों में दर्द शुरू हो गया था। हाँ, तुम्हारी जैसी औलाद से मुझे यही तवक्को है। बहुत अच्छे अम्मा। और तुम जो अपनी औलाद पे शक कर रही हो,
कि वो किसी लालच के तहत तुम्हें दबा रही है, वो कुछ नहीं। वो तो ऐसी मुझे मोहब्बत आ गई थी तुम पर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दबा दूं, लेकिन नहीं, तुम भी बोलने से बाज नहीं आती। अम्मा, ये मनुष्य हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आओ दुर्दाना, आओ। बड़े कैसी हैं? दिनों के बाद तुम्हें याद आई अपनी अम्मा। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हमको बहुत याद किया। बड़े दिनों बाद याद आई वाकई, लेकिन तुम्हें ना हमारी अम्मा की याद कम ही आए तो ज्यादा बेहतर है। अम्मा, याद तो उनको किया जाता है ना जिन्हें भूल चुके हो, और कोई बेटी अपनी माँ को कभी भूली है भला? वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारा हुलिया एकदम से चेंज कैसे हो गया? सर पे दुपट्टा होने की वजह दुपट्टा ही गायब हो गया है, और ये ब्रांडेड पर्स, जूते यकीनन 2 नंबर होंगे, है ना? और हाथ में घड़ी, कानों में टॉप, सोने के क्या चक्कर है? मुसर्रत, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो। नहीं नहीं अम्मा, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी छोटी बहू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, तुम खुद आ गई हो। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है। क्यों जरूरत नहीं थी अम्मा? आजकल के दौर में कौन है जो सर जार मुंह पर खाली हाथ लिए चले जाते हैं किसी के यहाँ? कुछ ना कुछ लेके ही जाता है इंसान। दिखाना जरा मुझे क्या है। मुसर्रत, मैंने कहा ना, जाओ जाके चाय का इंतजाम करो, जाओ। जहर लेकर आती हूँ उसके लिए मैं। तो तुम्हें पता ही है इसका। और मैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी शादी का जिक्र नहीं किया। हमने भी ये बात अभी छुपा के रखी। अम्मा, बुशरा कहाँ है? अरे तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। ये मुझे देते हैं आप। अरे नहीं, लाओ, मैं रख। ओके। है क्या हो गया? जब से तेरा मियाँ गया इस तरह मुंह बसोड़ के बैठी हुई है, क्यों शौक बना रही है? अम्मा, सोग न बनाऊं तो और क्या करूं? तो मेरे दौरे वाली बात सबको पता चल गई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? ना तुम उस रात अब्बा से लड़ती, ना मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच में आती, ना तुम मुझे उठाकर यूं फेंकती, और ना ही मुझे यूं दौरे पड़ा करते। सबको पता चल गया रोहेल के घर में, और ऊपर से अब वो लोग मेरी खीर पकाई की रस्म भी करना चाहते हैं। ये बुढ़िया सटिया तो नहीं गई बावली कहीं की? जब भी मैं कहूँ कि इतनी जल्दी क्यों पकबेरे की रस्म कर रही है ये? अम्मा, तुम्हें तो पता है ना, ये किचन के सारे काम, खाना पकाना, मुझे कितनी नफरत है इन सारी चीजों से, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। कैसे करूंगी मैं? अच्छा, तू परेशान मत हो, बस ऐसे ही कुत्ते जैसा मुंह बना लेना जैसे घर में बनाती है। और एक काम करना कि जैसे पाँव पटक पटक के तो यहाँ चलती थी ना, बस ऐसे समझ लेना अम्मा सामने खड़ी हुई है, पाँव पटक के दरवाजा बंद कर देना, पाँव पटक के चलती रहना, बस जबान बंद करके रखना जो तू यहाँ नहीं रखती थी। अम्मा, तुम बावली तो नहीं हो गई हो? ये सारे काम जो है ना, वो हाथों से होते हैं, मुंह से नहीं। हाय, वही रहना बदअक्ल अपनी फुप्पी की तरह चुन्नी। अरे मैं तुझे वो गुर बता रही हूँ जो मैंने खुद भी आजमाए और अपने ससुराल में फायदा भी पाया। तू तो चुपकी वो मार मारना अपने ससुराल वालों को कि वो मुंह बंद करके तुझसे कोई काम ही ना करवा सके। अम्मा, जब मैं तुम्हारे घर थी तब तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तब तो तुम मुझसे बहुत काम करवाती थी। पहले तो तू ये लाइट छोड़, पागल। लाइटों से कोई खेलता है भला? ये सारे गुड़ जो होते हैं ना, ये मैके के लिए नहीं होते, ससुराल के लिए होते हैं। मुझे ये बताओ कि मैं खीर कैसे बनाऊंगी? अहे, बनाने की क्या जरूरत है, बाहर से मंगा लीजो। नहीं अम्मा, सबको पता चलता है बाहर की खीर कैसी होती है और घर की कैसी होती है। ये जिंदा लाश कहाँ गई? ये मैं क्यों कर रही हूँ? जिंदा लाश कहाँ मर गई? ये भी मैं करूं? क्या क्या करना पड़ेगा रोहेल के लिए?